आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के अंदर में हम लोग बुक मार्क का कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बुक मार्क होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई भी चीज़ कहीं पढ़ रहे होते हैं और पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज में अगर हमारे पास कुछ डायरी है तो जनरली यूज में हम लोग क्या करते हैं, डायरी में एक फीता लगा होता है, उस डायरी में उसको फीता लगा के हम लोग वहाँ पे उसको बंद कर देते हैं, ताकि इसका मतलब हुआ कि हम लोग जब चाहें हमको ये पता चले कि हम यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक हम लोग जब उसका यूज करने का होगा वहाँ जा कर के उसको हम लोग खोलेंगे, वहाँ से हम लोग खोल के पढ़ सकते हैं। यही चीज़ हम लोग को कंप्यूटर के भाषा में हम लोग कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे, तो कंप्यूटर में इसी चीज़ को हम लोग बुक मार्क बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क को कैसे लगाएंगे, उसमें से फिर कैसे हटाएंगे, उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारा एक फाइल है, ये हम बनाए हैं, तो इसमें हम सपोज कीजिए कि यहाँ तक पढ़े हैं, सपोज कीजिए कि डाटा के पास हमको बुक मार्क लगाना है, तो हम इस डाटा को ब्लॉक बनाएं, या यहाँ पे आप कर्सर भी रख सकते हैं और ये आपको इंसर्ट मेनू में बुक मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे बुक मार्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं, क्रिएट ए बुक मार्क्स टू असाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट, ये भी दिया हुआ है। यू कैन हाइपर लिंक जो भी दिया हुआ है यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बुक मार्क का यूज करके समझते हैं। तो बुक मार्क में चलिए, यहाँ पे कहता है बुक मार्क नेम, यहाँ पे आप बुक मार्क नेम कुछ भी दे सकते हैं। समझने के लिए हम चूँकि डाटा के पास ब्लॉक बनाए हैं तो हम इसमें डाटा ही देते हैं, इसके लिए कि हमको समझ में आए। आप इसको ऐड कीजिए, एक यहाँ बुक मार्क लगा दिए। सपोज कीजिए कि दूसरा बुक मार्क हम लोग यहाँ पे हाई स्पीड के पास लगाते हैं। फिर इसमें जाइए बुक मार्क में, यहाँ पे आप चाहे तो भी लिख सकते हैं हाई स्पीड लगा दिए और इसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो हमारा रूल है, नियम है कि जब भी कोई हम लोग फाइल खोलते हैं तो हमारा कर्सर बिगनिंग ऑफ फाइल होता है। सपोज कीजिए कि हम लोग इस फाइल को सेव करके इसको क्लोज कर देते हैं, इसको हम लोग जो ही यहाँ पे बंद करेंगे तो आपका फाइल बंद हो गया। तो जब भी हम लोग फाइल खोलेंगे, ये फाइल हम खोले तो हमारा कर्सर आपका ये बिगनिंग ऑफ लाइन है या बिगनिंग ऑफ लाइन यहाँ पे होता है। तो हम कहाँ पे बुक मार्क लगाए थे, कहाँ तक हम पढ़ाई किए थे, कहाँ तक हम पढ़े थे, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो इसी का सहारा लेके बुक मार्क का यूज करके हम लोग जानेंगे कि हम कहाँ पे कौन सा बुक मार्क लगाए हैं। तो फिर हम लोग इंसर्ट में चलते हैं, बुक मार्क में चलते हैं, यहाँ पे लिखे हैं डाटा और हाई स्पीड दो बनाए हैं। तो डाटा कीजिए और जहाँ भी आप लगाए हैं यहाँ पे गो टू दिया हुआ है, तो गो टू दिया, देखिए यहाँ पे इंडिकेशन कर दिया आपको। इसका मतलब है कि यहाँ तक हम लोग इस डाटा का यहाँ पे बुक मार्क लगाए थे, यहाँ से हमको जो करने का मन होगा, यहाँ से पढ़ना है चाहे जो करना है, हम लोग ये मार्किंग के रूप में बुक मार्क का यूज़ कीजिए। दूसरा हम एक हाई स्पीड करके लगाए थे, इसको भी आप गो टू कीजिए। तो गो टू के माध्यम के तो देखिए हम यहाँ हाई स्पीड के पास चले आए। तो बुक मार्क का यही काम होता है कि वो हमको वहाँ तक ले जाता है, पहुँचा देता है कि आपने यहाँ तक मार्क किया है। इस बुक मार्क में 3 ऑप्शन है, ऐड है, डिलीट है और गो टू है। तो ऐड के माध्यम से हम लोग कोई बुक मार्क देंगे तो ऐड करेंगे, गो टू के माध्यम से हम लोग जाते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग को यही डाटा वाले पे जाना है तो हम लोग यहाँ से गो टू करेंगे तो हम लोग उसमें चले गए। देखिए यहाँ पे हाईलाइट यहाँ दिखा रहा है, हाई स्पीड पे आके गो टू करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे हाई स्पीड पे आ गया। तो हम लोग ये बुक मार्क के माध्यम से गो टू का यूज करके हम लोग उस बुक मार्क पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग मार्क लगाए हैं। तो एक या एक से ज़्यादा आप जितना मार्क करें, या दूसरा तरीका है कि सपोज कीजिए कि हम यहाँ ब्लॉक नहीं बनाए तो हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं तो सोझे कर्सर रख के भी हम लोग यहाँ पे बुक मार्क का यूज कर सकते हैं। बुक मार्क में जाइए, हम कुछ नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं, आप ऐड कीजिए। तो कहीं पे कर्सर रखिए, आपका कहीं पे रहे उससे हमको मतलब नहीं है। बुक मार्क का फिर यूज करेंगे और इस ए वाले को करके गो टू करेंगे तो आपका देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कर्सर आ गया, नहीं भी ब्लॉक बना तो हमारा बुक मार्क यहाँ पे लग गया है। ये हमारा ऐड का तरीका हुआ। सपोज कीजिए कि आपको इसमें बुक मार्क नहीं रखना है, किसी कारण से बुक मार्क नहीं रखना, तो यहाँ पे डिलीट भी दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि इस ए वाले को डिलीट कर देते हैं तो आप यहाँ से डिलीट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बुक मार्क का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय लोकेशन दिया हुआ है। आपका बुक मार्क लोकेशन के हिसाब से सॉर्ट करेगा या नेम के हिसाब से सॉर्ट करेगा। इस पे यहाँ पे रहता है इसका, ये उसके हिसाब से ये रहता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारा बुक मार्क का कंसेप्ट होता है।
तो जब भी हम लोग बुक मार्क करना चाहते हैं या कोई सेंस में कि बहुत सारा लंबा बुक है, सपोज कीजिए 100-200 पेज है, यहाँ पे छोटा सा पेज है इसलिए आपको लगता है कि इसमें आ गए, इसमें चले आए, तो लंबा सा पेज है तो उसमें कहाँ पे कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक पन्ना को मोड़े थे, तो जनरली भाषा में यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के भाषा में तो ऐसा मोड़ने का कोई उपाय है नहीं, तो हम लोग बुक मार्क का यूज करके हम लोग उसका मार्किंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बुक मार्क के बारे में जाने। बुक मार्क में ऐड, डिलीट और गो टू दिया हुआ है। ऐड के माध्यम से हम लोग ऐड करेंगे, डिलीट से मिटाएंगे और गो टू से हम लोग जो बुक मार्क लगाए वहाँ पे हम लोग जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़े कि बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क कैसे लगाएंगे, बुक मार्क कैसे मिटाएंगे, बुक मार्क लगा के उस पर कैसे जाएंगे। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, उसमें आप ऑल कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो समय समय पर आपको उसका मिलता रहे।